अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, ये वाला जो क्लिप मैंने आज आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने कल बनाया था। कल मैं और जिब्राइल गए थे मार्शल्स, क्योंकि हमें जाना था मार्शल से दजाना के लिए ग्लव्स लेने के लिए। लेकिन जब मैं गई तो वहाँ पे हेयर ब्रशेज़ पड़े थे, क्योंकि मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि गुल्ला वहाँ पे भी देखें, आपको हेयर ब्रशेज़ अच्छी कीमत में मिलेंगे। मैं आई, मैंने देखे, लेकिन आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको अपने हेयर ब्रशेज़ दिखाए थे शॉपिंग में, तो काफ़ी एक्सपेंसिव थे। यहाँ पे उनसे काफ़ी कम कीमत की चीज़ें पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे क्वालिटी का फ़र्क लगा, क्योंकि जो बालों का मामला है, क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चियों के बाल लंबे हैं, मेरे बाल लंबे हैं, तो हमें अच्छी चीज़ चाहिए होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने गलत ख़रीदारी नहीं की थी। मेरा वो फ़ैसला ठीक था वहाँ से ख़रीदने का, कंपैरेटिवली किसी भी ऐसी जगह से जहाँ पे आप लोग थोड़ा आपको सस्ती चीज़ मिल जाती है। तो बस जनाब, यहाँ से मैंने लिए हैं दजाना के लिए ग्लव्स, क्योंकि जब दजाना अपनी जॉब पे जाता है तो उसको ऐसे ग्लव्स चाहिए थे जिससे उसकी ग्रिप अच्छी आए कॉफ़ी के कप्स वगैरह पकड़ने में या कोई चीज़ सर्व करने में, लेकिन वो वार्म हो, क्योंकि सर्दी का मौसम है। तो कहता है जैसे अम्मा हम लोग खड़े होते हैं ड्राइव थ्रू तो काफ़ी ठंड होती है, हाथ बार बार आप बाहर निकालते हैं, उनका ऑर्डर होता है वो डिलीवर करने के लिए, तो उससे आपके हाथों को बहुत ठंड लगती है। तो मुझे बड़े अच्छे मिल गए थे ग्लव्स, उसके लिए ग्लव्स लेने थे, इसलिए मैं आज आई थी। बस यहाँ से निकलूँगी, घर जाऊँगी तो आपके साथ एक बड़ी मज़े की आज मैंने रेसिपी शेयर करनी है, आप उसको बड़ा इंजॉय करेंगे। मैं बहुत कम बनाती हूँ, लाइक 6 महीने बाद, साल बाद वो एक दफ़ा बनाती हूँ, लेकिन जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मुझे वो बड़ी मज़े की लगती है। लेकिन उससे पहले हम लोग गए थे कॉफ़ी पीने के लिए। ये भी कल का ही क्लिप है, क्योंकि कल का वेदर जो था वो स्नोई था। कल जब हम लोग कॉफ़ी पे गए तो वेदर बिल्कुल ठीक था। अभी जब मैं वापस आ रही थी तो हल्की हल्की स्नो स्टार्ट हुई थी, तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं गुल जब स्नोफॉल होती है तो दिखाएं। तो जनाब देखें, स्नोफॉल होती है तो ऐसा नज़र आता है, हल्की हल्की स्नोफॉल होती है, लेकिन जब आप सो के उठते हैं ना तो इतनी ज़्यादा स्नो इकट्ठी हो चुकी होती है कि वो आपने मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा जब मैंने अपनी फ़र्स्ट स्नो दिखाई थी, फ़र्स्ट स्नो का व्लॉग बनाया था। तो ये हल्की हल्की स्नो इतनी इकट्ठी हो जाती है कि फिर उसको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये एक बात से मैं आपकी एग्री करूँगी कि स्नोफॉल होते हुए वो वाक़ई ही बड़ा वो आप उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती, और जब वो गिरती है तो उसकी एक वो अपनी खूबसूरती होती है। हर चीज़ ऐसे वाइट हो रही होती है ना, उसको देखने का एक अपना ही मज़ा आता है। इस दफ़ा हमारे पास तो मुझे लग रहा है कि विंटर जो है ना वो ख़ास सा सख्त आ रहा है, लाइक वरना ये होता था कि स्टार्ट में बहुत माइल्ड स्नो होती थी, कभी कभी स्नो होती थी, और फिर वो स्नो आती थी अगले दिन जब सूरज निकलता था तो स्नो मेल्ट हो जाती थी। इस दफ़ा तो फर्स्ट टाइम से जब से स्नो आई है हमारे पास मेल्ट हुई ही नहीं है। और मैं वेदर न्यूज़ भी देख रही थी और मैंने फोरकास्ट वगैरह भी देखी इस पूरे सीज़न की, तो कह तो रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सख्त सर्दी वाला विंटर आने वाला है। वैसे तो विंटर विंटर ही होता है, सर्दी होती है, लेकिन कुछ विंटर होते हैं जिसमें आपका ज़्यादा माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। तो इस दफ़ा कह रहे हैं, तो मैंने नवीद को बताया, मैं सोच रही थी, मैंने कहा उनको बोला कि मैं क्या करूँ इतनी सर्दी होगी। तो कहते हैं देखो गुल, एक एक दिन करके गुजर रहा है ना, और ये विंटर गुजर रहा है, ये नहीं है कि हम लोग एक ही जगह पे खड़े हैं और तुम्हें ये टेंशन हो रही है कि अभी विंटर आना है। हम उस टाइम से गुजर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से गुजर रहे हैं, घर का कोई काम नहीं रुका, ज़िंदगी अपने मज़े से चल रही है। तो ये चीज़ें जिस जगह पे हम रहते हैं ये तो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी ये ऐसा पार्ट है जिसने अल्लाह की तरफ से वेदर चेंज होना ही होना है, सर्दी आएगी फिर गर्मी आएगी, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चीज़ों को पॉजिटिवली देखो, कोई बात नहीं है। अगर अच्छा वो ठंडा मौसम आ चुका है तो अब ये चेंज होगा तो फिर इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा प्लेजेंट मौसम भी आ जाएगा। तो ये ऐसे ही होता है हमारे घर में कि जब भी मुझे किसी चीज़ की कोई बात की फ़िक्र भी लगती है ना, तो नवीद उस बात को फ़ौरन से ऐसे कर देते हैं कि मैं कहती नहीं नहीं ये ठीक कह रहे हैं, मैं तो गलत सोच रही थी। यानी आपकी ज़िंदगी में ना इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों का और उनकी थिंकिंग का होना भी बड़ा ज़रूरी है। नेगेटिविटी से क्या होता है कि अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं ना, कोई आप पे ऐसा फेज़ आ गया या कोई ऐसा टाइम आ गया कि आप चीज़ों को नेगेटिवली देख रहे होते हैं, तो आपके पास अगर लोग जो हों और अगर वो आपको उसमें से पॉजिटिव उसके पॉइंट से पॉजिटिव उसकी साइड्स दिखाएं, तो आप लोग भी पॉजिटिवली उन चीज़ों को लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं भी यही कह रही थी कि देखिए, हम लोग रोज़ कॉफ़ी पीने जाते हैं, और जब मैं कॉफ़ी पीने जाती हूँ हमारे घर से तकरीबन 10-11 किलोमीटर अवे है, और डेली हम लोग जाते हैं। वैसे तो हमारे घर के बिल्कुल पास जहाँ तक जाना जॉब करता है वो भी है, और दूसरी साइड पे भी है। हमारे घर की 2 डायरेक्शंस हैं, तो 2 डायरेक्शंस में दोनों साइडों पे हमारे घर के पास वो है टिम हॉर्टन्स। लेकिन मुझे वही अच्छा लगता है, मैं वहाँ जाती हूँ, मुझे मुझे अच्छा लगता है, मैं इंजॉय करती हूँ उस जगह को। और अभी तक एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि ड्यू टू वेदर हम लोग ना गए हों। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कोई मेहमान आ गए हों या कभी कुछ ऐसी मसरूफियत हो गई हो कि मैंने स्किप कर दिया हो या अर्ली चली गई हूँ या लेट गई हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने आसाइशें दी हुई हैं, गाड़ियाँ हैं कि जब निकलना है घर से गाड़ी में बैठे और निकल जाओ। तो बस जनाब, ये देखिए स्नोफॉल मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी मैं अंदर जाऊँगी, अभी तो जाना है, नवीद चले जाएंगे बैडमिंटन क्लब।
और मैं करूँगी कुकिंग आपके सामने, आपको दिखाऊँगी एक बहुत मज़े की रेसिपी, आप इंजॉय करेंगे। तो चलें जनाब, आज मैंने पोटैटोज़ बॉयल किए हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको बॉयल किया था जनाब इंस्टेंट पॉट में। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी कि मैंने, या आपको तरीका इसकी क्या रेसिपी होगी, इसका तो एक तरीका होगा कि इंस्टेंट पॉट में आलू कैसे बॉयल करने हैं, तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं बता दूँगी। इस दफ़ा जब मैं बना रही थी मुझे पता था आलू बॉयल ऐसे होते हैं, मैंने 1-2 दफ़ा रमज़ान में किए थे, लेकिन बहुत लाइक वो 1-2 आलू होते थे कि किसी चाट में डालने हैं, तो मैंने किए तो उनको बॉयल। आज तो मैंने बाकायदा ज़्यादा सारे आलू लिए, मैंने उसको डाला और वो इतने अच्छे बॉयल हो गए थे, मज़ेदार आलू बॉयल हो गए हैं। मुझे आज एक ने मैसेज किया था, मेरी कोई हैं जो व्यूअर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था, और एक ने 2-3 दिन पहले किया था कि उन लोगों ने इंस्टेंट पॉट ख़रीदा है मेरी वीडियोस से इंस्पायर होकर कि उनको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान है। तो मैंने उनको वाकई ही बोला कि अब आप लोग रोज़ मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी बहुत चेंज होने वाली है। इंस्टेंट पॉट में ये नहीं है कि आपका काम आसान हो जाएगा या आपका टाइम नहीं कम लगेगा, काम सब वैसे ही होगा, लेकिन ज़्यादा बिखेड़ा नहीं पड़ता। लाइक आपका सारा जो काम है ना वो बिखरता नहीं है। लाइक जो चीज़ होती है वो एक पॉट में बनती है, आपका चूल्हा भी गंदा नहीं होता, और इतनी झटपट मज़ेदार रेसिपीज़ आप बना लेते हैं, और आपका दिल करता है कि अच्छा मैं ये कर लेती हूँ, अच्छा मैं वो कर लेती हूँ। इसकी क्लीनिंग भी आसान है और इसका यूज़ भी आसान है। तो मैं तो इंस्टेंट पॉट की बहुत बड़ी मुझे सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें ना इंस्टेंट पॉट वालों को और एयर फ्रायर वालों को, तुम्हें उनको उनको चाहिए कि वो तुम्हारी वीडियोस को स्पॉन्सर करे, जितना तुम उनको ज़्यादा रिकमेंड करती हो अपने ऑडियंस के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, उनको बोलती हो कि ये ख़रीदें अगर वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी आसान हो। तो मैंने कहा हर चीज़ जो है वो आपको किसी फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़ मुझे फ़ायदा दे रही है तो क्यों ना मैं अपने लोगों को बताऊं, अपनी यूट्यूब की फैमिली को बताऊं कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आप लोग ये ख़रीदें और इससे अगर आपको फ़ायदा हो सकता है तो वाई नॉट। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो चलें जनाब, आलू मैंने बॉईल कर लिए थे इंस्टेंट पॉट के अंदर, और अभी मैं कर रही हूँ उनको मैश। आपको दिखाऊंगी, ये तकरीबन थे 7 से 8 आलू थे। मैं आप केजीज़ में कैसे बताऊँ, मेरे पास तो बड़ा पैक था, उसमें से मैंने निकाल लिए थे। आप कह सकते हैं कि मे बी 1 किलो होगा। हाँ जी, मेरा ख़्याल है 1 किलो होगा। अगर मैं रॉन्ग भी हूँ तो आप ख़ुद अपना मैथ्स कर लीजिएगा। ये 7 से 8 आलू थे, कुछ मीडियम साइज़ के थे, एक आध लार्ज था, तो ऐसे मिक्स साइज़ के आलू थे। तो उनको मैंने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद अच्छे से मैंने कर लिया मैश। अभी हम आ जाते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो मैंने एक लिया है जी मीडियम साइज़ का अनियन, रेड अनियन, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, मैंने हाथ से काटा है। और उसके बाद मैंने सब्ज़ धनिया ले लिया, हाफ अ बंच ले लें, ज़्यादा ले लें कम, इसका कोई हिसाब नहीं है। और 2 से 3 मैंने हॉट थाई चिलीज़ लिए हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत स्पाइसी ये चीज़ें खाई जाती हैं। क्योंकि नवीद को उनका कहना होता है कि अगर रोटी की लेयर्स आ जाती है तो अगर स्पाइसी अंदर का मसाला नहीं होगा तो वो फीकापन आ जाता है उसमें। तो हम स्पाइसी बनाते हैं, आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आते हैं ड्राई चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, देखिए मैंने 4-5 चीज़ें ली, आपके सामने पड़ी हैं। सबसे पहले सॉल्ट टू टेस्ट मैंने ले लिया था 1 टीस्पून, बल्कि बाद में मैंने थोड़ा सा और भी ऐड किया था। 1 टीस्पून मैंने ले ली थी सुरख मिर्च, क्योंकि इसमें 3 तरह की मिर्चें जा रही हैं, इसलिए 1 टीस्पून। सूखे धनिया मैंने लिया 1.5 टीस्पून। और चाट मसाला मैंने लिया है तकरीबन हाफ अ टी स्पून आप कह सकते हैं। और चिली फ्लेक्स मैंने लिए हैं 1 टीस्पून। तो 3 तरह की रेड चिलीज़ गई हैं, पाउडर, क्रश्ड, एंड जो मैंने थाई चिलीज़ डाली हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखी है। आप इसको भी ज़्यादा या कम करेंगे, ये एक स्पाइसी मसाला बनेगा। अगर आपने कम करना है, आपके घर में स्पाइसेस कम खाए जाते हैं, तो आप थोड़ा कम डाल लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हमारे आलू के पराठे का जो उसकी फिलिंग है वो तैयार हो जाएगी। मैं इसको मिक्स करती हूँ, मिक्स करने के बाद आपको दिखाती हूँ कैसे इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी शक्ल कैसी नज़र आ रही है। बिल्कुल रेड सा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें रेड चिली पाउडर भी डाला है। कुछ लोग नहीं डालते हैं, मुझे अच्छा लगता है, तो उससे ये होता है कि इसका जो इसका मसाला है वो रेड सा हो जाता है। तो चलें जनाब, मसाला मेरा बन गया, और मेरा दिल करे मैं कच्चा खा जाऊँ, आप यकीन करें अभी भी मेरे मुंह में पानी आ गया। क्योंकि जब मैंने इसको बनाया था, मैंने 3-4 चम्मच उठा के मैंने आराम से ये खा लिए थे, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं और खा लूँ, लेकिन मैंने कहा बस करूँ, अभी मैंने पराठे में भी डाल के खाना है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने आटे के 2 छोटे साइज़ के पेड़े बनाए हैं, और इनकी मैंने रोटी बेल लेनी है, और इसको एक साइज़ का आपने बेलना है। कुछ लोग होते हैं वो एक ही पेड़ा लेते हैं, उसको बेलते हैं, उसके अंदर फिलिंग करते हैं, फिर उसको उसी पेड़े को बेलते हैं, तो वो एक रोटी बन जाती है। लेकिन हम लोग हमेशा बचपन से मैंने ऐसे ही देखा, हमारे घरों में फिलिंग वाले पराठे हमेशा 2 रोटी की बीच में ही फिलिंग की जाती थी, एक रोटी के बीच में नहीं होती थी। कभी कभी मुझे ऐसा हो ना कि मैं तंग आ रही हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा, तो मैंने कभी अपने लिए कुछ बनाना हो तो मैं कभी कभी ऐसे बनाती हूँ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता उसका। तो ये मैं रोटी बना रही हूँ, और इसको मैंने देखें एक जितने साइज़ का मैं बेल लूँगी, और बेलने के बाद हम इसमें ज़्यादा सारा भर के आलू का मसाला डालेंगे। जितने मसाला ज़्यादा होता है ना फिलिंग वाले पराठे में, उतना ही आपका पराठा मज़े का बनता है। जितनी फिलिंग कम होती है उतना ही पराठा मुझे अच्छा नहीं लगता।
तो अब ठीक ठाक मैंने इसमें आलू ले लेने हैं, यानी अच्छे खासे आप देखेंगे जैसे मैं इसको फिल कर रही हूँ इवनली मैंने इसको स्प्रेड कर देना है, कॉर्नर्स तक मैं लेके चली जाऊँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मसाला इसमें फिल करेंगे उतने ही मज़े के आपके पराठे बनेंगे। और आलू के पराठे में ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनका जो मैं मसाला बनाती हूँ मेरा 1 से 2 दिन चल जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो ओवरनाइट रखते हैं फ्रिज के अंदर तो उनके जो आलू हैं वो वाटर रिलीज़ कर देते हैं, तो उस वजह से उनका ठीक नहीं होता। आई हैव नो आइडिया। इसके एक दो जो टिप्स मुझे समझ आती हैं वो ये कि जैसे ही आप आलू बॉयल करें उसी वक्त उसका पानी ड्रेन करें, राइट अवे। जैसे चूल्हा बंद किया राइट अवे आप उसका पानी ड्रेन करें, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लाइक अगर आपने आलू अच्छे से गला लिए, चूल्हा बंद किया, पानी ड्रेन कर दें, जैसे पानी ड्रेन होगा तो वहीं पे उनका जो अदरवाइज़ जो आलू है वो पानी को सोख कर लेते हैं। तो बस एक ये टिप है। और दूसरी टिप मैं आपको बता दूं वो ये है कि जब आप आलू को मैश करें तो जब उसको बहुत ज़्यादा हाथों से मिक्स ना करें, जब उसमें मसाले डालें उसको मिक्स करें, लेकिन जल्दी जल्दी से मिक्स करें। अगर जितना ज़्यादा टाइम लेंगे आप उसको मिक्स करने में उतना ही आपके हाथों की गर्मी से भी मसाले में पानी रिलीज़ हो जाएगा, तो जिसकी वजह से नेक्स्ट डे आपको पानी नज़र आता है आपके मसाले में। तो ये 2-3 टिप्स हैं आपके लिए, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो बॉयल्ड जो पोटैटोज़ हैं उनमें पानी रिलीज़ जल्दी नहीं होगा। अब देखिए मैंने पराठा बनाया पूरे तवे जितना पराठा है पूरे तवे जितना पराठा। अब मैंने इसको पलटा है। इस तवे पे बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन इस तवे का ये एक प्रॉब्लम है, ये तवा हिलता है क्योंकि ये ग्लास टॉप है। तो इस तवे को मुझे पकड़ना पड़ता है, जैसे मैं रोटी को हिलाती हूँ मुझे तवे को पकड़ना पड़ता है, अदरवाइज़ ये तवा बहुत ज़्यादा स्पिन करना शुरू कर देता है। तो इंशाल्लाह इसका डिटेल रिव्यू दे दूँगी आप लोगों को। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि गुल प्लीज़ बताइएगा, जब आप 15-20 दिन इस तवे को यूज़ कर लें, तो अब तकरीबन मुझे 15-20 दिन हो गए हैं, मैं आपको डिटेल इसका रिव्यू दे दूँगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये तवा कैसा चल रहा है मेरे लिए या मेरी कुकिंग के स्टाइल के लिए। तो चलें जनाब, दूसरी साइड से रोटी हमारी पक चुकी है। इधर देखें आप कितने मज़ेदार, इसको अपनी हल्की आंच पे बनाना है। अगर आप बहुत तेज़ आंच पे बनाएंगे तो आलू के पराठे जो है ना वो एकदम से उस पर उसका कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो अंदर तक पकती नहीं है रोटी। तो इसको पकाने के लिए आपने हल्की आंच पे बनाना है। मैंने इस पर ऑयल लगा दिया एक साइड पे और अब बस इसको मैं चेंज करूँगी। और इस साइड से मुड़ नहीं रही थी रोटी, मैंने कहा ये तो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी। तो बस है ना, अब इसको अब अच्छे से हम करते हैं, रोटी को दोनों साइडों से अच्छे से बना लेंगे। जैसे लाइट ब्राउन से उसके ऊपर एक कलर आ जाएगा दोनों साइडों पे, तो हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। तो ये पराठा कौन कौन खा रहा है? एक मैं, एक नवीद और एक दजाना। बाकी बच्चे पराठे नहीं खाते हैं। ये हमारे घर में एक प्रॉब्लम है, जब मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें बनाती हूँ तो मेरे बच्चे, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं बनती तो उनको आदत नहीं है वो चीज़ें खाने की, तो वो ज़्यादा शौक से खाते नहीं हैं। तो मीकाइल एंड जिब्राइल के लिए मेरे पास कल की बिरयानी पड़ी थी, उनको बिरयानी दे दी है मैंने, वो बिरयानी खाएंगे और हम लोग ये इंजॉय करेंगे। और बैबरस जो है उसने क्या खाया था, हाँ जी, उसने मुझे बोला था कि अम्मा मुझे चिकन नगेट्स एंड टेटर्स बना दें, तो उसको मैंने वो बना के दे दिया था। तो इस तरह के जो चस्के वाली चीज़ें अब मैं कभी बनाती हूँ तो ये इसकी चीज़ की ये कीमत देनी पड़ती है कि बच्चों के लिए मुझे कुछ ना कुछ और चीज़ देखनी पड़ती है जो मैं उनको ऑफ़र कर सकूँ। तो आज अच्छा था मेरे पास कल की बिरयानी पड़ी थी, तो बस मैंने वही उनको दे दी है। तो बस है ना, अभी हमारा पराठा ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी, और अभी मैं इसको सर्व करूँगी। आपको खोल के भी दिखाऊँगी कि पराठे के अंदर मसाला कितना अच्छा इवनली स्प्रेड हुआ था, क्योंकि अगर आपका मसाला अच्छा स्प्रेड नहीं ना होगा तो आपका पराठा कभी भी मज़े का नहीं लगेगा। लोगों को लगेगा कि आपने उसको प्रोफेशनली या अच्छे तरीके से नहीं बनाया। तो ये देख लें जनाब, आ चुका है पराठा, हमारा रेडी हो चुका है। अभी बस मैं इसको एंजॉय करूँगी और लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ मैं कल आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक रखिए आप अपना ख्याल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।